जय हिंद, जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विश्वजीत सिंह सभी का स्वागत करता हूं एम्पियर 24/7 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं जानता हूं सभी के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है पटवारी का, कैसे जाएगा, जनरल का कट ऑफ क्या होगा, या फिर मैं बात करूं EWS भी ले रखा है सर हमने, तो EWS का कट ऑफ क्या होगा। भाई नो डाउट कि सवाल जो है वाजिब सवाल हैं। मैं बात करूँ, अगर हम बात करें सीधे सीधे सर कैटेगरी वाइज अगर हम चलते हैं तो कैटेगरी अगर हम देखें, ठीक है, और एग्जाम को समझें सर, एग्जाम को समझें तो सर 200 मार्क का तो आपका पेपर है, ठीक है, 200 मार्क का आपका पेपर है। ये पहली चीज तो सभी लोगों को, बच्चों को क्लियर है इसी। दूसरी में बात करूं कि नंबर ऑफ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो कॉम्पिटिटर हैं आप लोगों के, वो कितने हैं। अराउंड सर न्यूज सर्वेज वगैरह हुए हैं, डाटा सर्वे हुआ है, तो सर 12,78,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे। 12,78,000 के आसपास जो है दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं आपके। अब इनमें से होता क्या है, अब अमूमन अगर हम मान भी लें कि चलो 12,78,000 डायरेक्ट फॉर्म में पार्टिसिपेट तो करता नहीं है सर आदमी, तो हम मान लेते हैं सर 1-आध लाख नहीं पहुंच पाए सेंटर पे, दूर दूर हुए, दूसरे एग्जाम फंस गए, तो ऐसे भी अगर हम माने तो सर लगभग आप अराउंड अगर 10 लाख का भी ले तो कि 10 लाख बच्चा तो मिनिमम बैठा ही होगा एग्जाम देने। इससे नीचे का हम अप डाउन करते नहीं है सर, है ना। तो 10 लाख अमूमन एक बच्चा बैठा ही है आपका एग्जाम देने। अब बात करते हैं सर एग्जाम और कैटेगरी की। सर कैटेगरी देखें तो सर एक तो ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसे हम कह सकते हैं ओपन। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में सर मेल अलग हो जाता है, फीमेल अलग हो जाता है, ठीक है, फीमेल। अब यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन को अब अलग से दे देंगे, मेल तो है ओपन में ही आता है, नो रिजर्वेशन अलाउड। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर ईडब्ल्यूएस एक आपकी श्रेणी हो गई। ईडब्ल्यूएस के अलावा मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो एक और श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, एससी, एसटी और ओबीसी। ये 3 श्रेणियां अपने पास हैं। रिजर्वेशन सबको पता है सर 10% तो इधर मिल रहा है, लगभग 27% ओबीसी आरक्षण इधर मिल जाएगा आपको, तो सब अमूमन आरक्षण सभी बच्चों को क्लियर है। अब यहां पे होता क्या इस टाइप की कंडीशन में कि बाहर का बच्चा ज्यादा एंटर होता है। अब बाहर का बच्चा एंटर होगा तो सर वो नो डाउट किस में कैटेगरी में गिना जाएगा सर, वो जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। तो इन 200 मार्क्स पे अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर क्या होगा हमारी, और हम क्या मान के चलेंगे सर एक अमूमन कट ऑफ क्या जानी चाहिए, तो अगर इनकी बात करते हैं अपन अगर यहाँ पे, तो सर सीधी सी बात है, अगर आप जनरल के लड़के हो, है ना, जनरल के लड़के हो, तो बेटा आपको नो डाउट 175 जो है ये आपका कट ऑफ एक एवरेज उठेगा। लगभग अगर मैं इसको डिनोट करके छोटा कम भी करूँ, अगर मैं मिनिमम भी ले लूँ तो 170 से लेके 175 के आसपास जो है ये जाने की संभावना है, ये जाने की संभावना है। बाहर का भी है। अब उसमें ये डिपेंड करेगा कि जो है अब जो रनिंग सेट रहेंगे, रनिंग आने वाले जो रहेंगे आपके एग्जाम्स रहेंगे, उनमें हो सकता है अगर लोकल एमपी का ज़्यादा उठा दिया है ना, तो ये कट ऑफ ड्रॉप भी हो सकती है बाहर वालों की। और अगर ये एमपी का कम ही है और जनरल जीके वगैरह और इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सर ये कट ऑफ इतनी जाने की तो संभावना है। महिलाओं की भी मैं बात करूं तो सर महिलाएं भी 170 से लेके आपका 174 के बीच में महिलाओं का के आसपास भी जाएगा, ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। और यही हाल रहेगा सर आपके 27% आरक्षण वाले ओबीसी के साथ। ओबीसी का अगर हम मिनिमम भी लें सर, मिनिमम भी लें तो 165 से लेके 170 के बीच में तो आप एक्सपेक्ट करके चलें। और नो डाउट अगर ऐसी कंडीशन आए कि दोनों का सेम हो जाए, नो डाउट इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सर ईडब्ल्यूएस जो मैंने यहां दिखाया ओबीसी वाला, तो ईडब्ल्यूएस हो सकता है सर 165 से लेके 170 के बीच में वैराय करेगा। और एससी और एसटी की बात करूं सर मैं, तो एसटी वालों के लिए सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं तो सर एसटी वालों का अगर मैं बात करूं तो सर 145 से लेके 150 के बीच में एक एसटी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन है वो सेफ स्कोर रहेगा। और वहीं मैं अगर एससी के लिए बात करूं तो बेटा ये रहेगा आपका 155 से लेके 160 के बीच में। ये अमूमन एक एक्सपेक्टेड है जो हम लोग समझ के चल रहे हैं, तय करके चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि सेफ स्कोर जो है आने वाले लोगों के लिए बस मैं एक ही सजेशन दूंगा जिनका आगामी एग्जाम है कि भाई इसको टारगेट लेते हुए आपकी प्रैक्टिस रखो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस रखो। कम ज़्यादा होता भी है तो सर इसमें होपलेस नहीं होना एग्जाम के बाद। क्यों नहीं होना, क्योंकि सर नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है एक एवरेज कुछ भी हो सकता है, अप डाउन आ सकते हैं। तो बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर अगर आप यहाँ पे ये अचीव कर रहे हो तो बिल्कुल सॉलिड सेफ में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तुलना अगर मैं बात करूं तो सर ये इतना तो सेफ रहेगा आपका।
बाकी भाई मैं यही कहूंगा आने वाली जो परीक्षा में है कि सर बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। बेटा डट के मेहनत करो और कोशिश करो कि इन सारे स्कोर फॉर्मेट के अंतर्गत हम आए। यहां अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू आर सेफ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय महाकाल। यहां पे इजाजत लूंगा सभी की। थैंक यू।